Hello बच्चों, let's see the question. The question is the mechanism of breakdown of food materials within the cell to release energy and the trapping of this energy for ATP synthesis is called. So mechanism of breakdown of food material within the cell. इसका मतलब खाने का सेल के अंदर जाके ब्रेक डाउन होना, जिस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होगी, then this energy will be trapped for the formation of ATP synthesis and this whole process is called, and the options are Krebs cycle, cellular respiration, photosynthesis, phosphorylation. So let's see what is the key concept to solve the question. So the key concept to solve the question is that कि हमें respiration के बारे में और इसके स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन किन किन स्टेप्स में कंप्लीट होता है एंड रेस्पिरेशन होता क्या है. वी शुड बी हैविंग अ नॉलेज अबाउट दिस. सो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, खाने का ऑक्सीडेशन होना, एंड दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी. तो इस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होगी. जब हम यहाँ बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन बिकॉज दिस इवेंट अकर्स इनसाइड द सेल. तो होता क्या है, जो भी खाना, जैसे प्लांट्स की बात करें, सो प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो दिस इज अ प्लांट सेल, से दिस इज अ सेल. तो प्लांट सेल, अब होगा क्या, जो ये खाना है, से दिस इज ग्लूकोज, प्लांट्स ने ग्लूकोज सिंथेसाइज किया. नाउ दिस ग्लूकोज इज इनसाइड द सेल. अब इसका ऑक्सीडेशन होगा. प्लांट्स आल्सो टेक ऑक्सीजन, सो with the help of this oxygen this food will be oxidized and it will produce 6 molecules of CO2 along with 6 molecules of water and it will give energy, and this energy is stored in form of a chemical that is ATP, and the ATP stands for adenosine ट्राइफॉस्फेट. ये एक केमिकल है जिसके अंदर फॉस्फेट बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी. तो ये जो पूरा प्रोसेस है जो सेल के अंदर हो रहा है और जिससे खाने से एनर्जी निकल रही है और ये एनर्जी एटीपी के अंदर स्टोर हो गई, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन. इस पूरे के पूरे इवेंट को जो कि सेल के अंदर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है, एंड द स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन आर, अगर हम बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस. फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस. देन देयर विल बी द क्रेब्स साइकिल. अगर हम मोटे मोटे दो इवेंट्स पढ़े तो क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस. जो ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस है, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म व्हाइल द क्रेब्स साइकिल्स अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये जो दोनों इवेंट्स हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला स्टेप, तो ये नो डाउट इट विल बी द सेलुलर रेस्पिरेशन. तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी द सेलुलर रेस्पिरेशन. अगर हम बाकी दो सारे ऑप्शंस देखें तो पहले ऑप्शन में हमसे दिया है क्रेब्स साइकिल. तो क्रेब्स साइकिल इज अ पार्ट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये इसी के अंदर इंक्लूड हो गया. देन सी जो आपका ऑप्शन है दैट इज फोटोसिंथेसिस. सो वी ऑल नो कि फोटोसिंथेसिस में खाने का ब्रेकडाउन नहीं होता बल्कि खाना सिंथेसाइज होता है. सो दिस इज ऑल्सो डिस्कार्डेड. एंड द थर्ड इज फोस्फोराइलेशन. सो फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, किसी चीज में फोस्फेट का ऐड होना. से एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके अंदर एक इनऑर्गेनिक फोस्फेट जुड़ गया और ये बनाएगा एटीपी. तो दिस स्टेप इज फोस्फोराइलेशन, एंड द फोस्फोराइलेशन इज अ स्टेप, सब स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि जो एनर्जी है वो एटीपी बनाने में यूज होगी. तो फोस्फोराइलेशन यहाँ पे हो रहा है, बट ये जो पूरा प्रोसेस है, इफ यू लुक अबाउट द एंटायर प्रोसेस, तो ये पूरा प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाएगा. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली ऑप्शन बी. I hope you understood this well. Best of luck. Thank you.